दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों उस टॉपिक का नाम है टीसीपी एंड यूडीपी। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा टीसीपी और यूडीपी के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। दोस्तों अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो टीसीपी और यूडीपी है, ठीक है, ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है। दोस्तों आप लोगों ने ओएसआई मॉडल पढ़ा होगा। ओएसआई मॉडल होती है, उसमें मुख्य रूप से 7 लेयर होते हैं। तो दोस्तों ये टीसीपी और यूडीपी क्या है, एक प्रोटोकॉल है और ये ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत वर्क करती है। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके इसके बीच बेसिक डिफरेंस के बारे में जानते हैं। तो जो टीसीपी है इसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में टीसीपी कहते हैं। और जो यूडीपी है उसका होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में यूडीपी भी कहते हैं। सेकंड डिफरेंस है दोस्तों, टीसीपी क्या होती है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होती है। ठीक है, किस तरह की प्रोटोकॉल होती है दोस्तों, आप लोगों ने प्रोटोकॉल पढ़ा होगा तो प्रोटोकॉल के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो प्रोटोकॉल क्या होती है, सेट ऑफ रूल्स होती है। ठीक है, जो टीसीपी होती है वो क्या होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होती है। ठीक, अब यहां पर दोस्तों कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल से मतलब क्या है, जब भी टीसीपी से कोई भी डाटा का ट्रांसमिशन किया जाता है या कोई भी डाटा भेजा जाता है तो ये क्या करती है, उन सिस्टम के अंदर डेटा को भेजने से पहले उन सिस्टम के अंदर एक कनेक्शन स्टेब्लिश करती है। ठीक है, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो किसी भी डेटा को दूसरे सिस्टम तक भेजने से पहले वो क्या करती है, एक कनेक्शन स्टेब्लिश करती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। बट दोस्तों यूडीपी में इसका अलग होता है। यूडीपी क्या होता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। ये किसी भी प्रकार की डेटा को भेजने से पहले वो किसी भी प्रकार की कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं करती। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है डाटा ट्रांसफर स्पीड स्लो। जो टीसीपी है दोस्तों वो क्या करती है, डेटा का ट्रांसफर करती है। यूडीपी भी डेटा का ट्रांसफर करती है, लेकिन जो टीसीपी है दोस्तों वो यूडीपी की अपेक्षा में इसमें जो डेटा का ट्रांसफर की स्पीड है वो स्लो होती है। किसकी अपेक्षा में, यूडीपी की अपेक्षा में डेटा ट्रांसफर क्या होती है, डेटा ट्रांसफर स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। बट जो यूडीपी है दोस्तों उसमें क्या होती है, डेटा ट्रांसफर स्पीड फास्ट होती है। किसकी अपेक्षा में, टीसीपी की अपेक्षा में। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। टीसीपी क्या होती है, रिलायबल प्रोटोकॉल होती है। दोस्तों यहाँ पर रिलायबल प्रोटोकॉल से मतलब है कि जो टीसीपी होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है, वो किसी भी डेटा को भेजने से पहले, एंड टू एंड भेजने से पहले वो क्या कर लेती है, एक कनेक्शन स्टेब्लिश कर लेती है। ठीक है, तो इसी कारण ये क्या होती है, रिलायबल प्रोटोकॉल होती है। मतलब हम जो भी डेटा टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करते हुए सेंड कर रहे हैं तो उससे वो डेटा श्योर है कि वहां तक जहां तक हम भेज रहे हैं वहां तक डाटा गारंटी के साथ चले जाएगी। बट दोस्तों जो यूडीपी होती है दोस्तों वो क्या करती है, वो एंड टू एंड स्टेब्लिश कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं करती। इसी कारण से दोस्तों जो यूडीपी है वो अनरिलायबल प्रोटोकॉल होती है, वो अविश्वसनीय प्रोटोकॉल होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में जानते हैं। जो नेक्स्ट डिफरेंस है दोस्तों वो है डेटा डिलीवरी। जो टीसीपी है दोस्तों वो क्या करता है, एक सीक्वेंस से डेटा को भेजने का काम करता है। ठीक है, मतलब टीसीपी से हम कोई भी डेटा को दूसरे सिस्टम तक भेजेंगे तो उसमें जो डेटा डिलीवरी है वो उसकी गारंटी होती है कि वो जो डेटा हमने भेजा है वो डेटा वहां तक गारंटी के साथ पहुंचेगी ही। बट दोस्तों जो यूडीपी है उसमें क्या होता है, यूडीपी क्या करता है, उस डेटा को फेंकता है, इधर उधर फेंकता है। तो ये श्योर नहीं होता है कि हमने जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज करते हुए डेटा सेंड किया है उससे हमारी जो डेटा है वो जरूरी नहीं है कि वहां तक पहुंचेगी। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो यहां पर डेटा डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं होती। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप के बारे में जानते हैं। ये स्लो प्रोटोकॉल होती है। दोस्तों ये क्या होता है, हम टीसीपी का यूज लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस दोनों के लिए करते हैं। अगर हम इसका यूज लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करें तो इसकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाएगी, स्लो होगी, इसलिए स्लो प्रोटोकॉल होती है। बट दोस्तों जो यूडीपी है उसको हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं।
तो इससे हम जो भी डाटा ट्रांसमिशन करेंगे या भेजेंगे तो वो डाटा क्या हो जाएगी, फास्ट, मतलब तेजी से पहुंच जाएगी। ये क्या होती है, फास्ट प्रोटोकॉल होती है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट। दोस्तों जो टीसीपी होता है वो किसी भी डाटा को एंड टू एंड, ठीक है, एंड टू एंड कनेक्शन स्टेब्लिश करके डाटा को भेजने का काम करता है। ये जरूरी है कि अगर हम टीसीपी से कोई डाटा भेज रहे हैं तो वो जो डाटा है वो गारंटी के साथ डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी, ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों, जो भी डाटा होता है उसका एक रिसीव्ड ले लेता है, एक पावती ले लेता है, ठीक है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल उस डाटा का एक पावती ले लेता है, एक्नॉलेजमेंट ले लेता है, या ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की सूचना ले लेता है। तो इसमें क्या होती है, एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट होती है। बट दोस्तों जो यूडीपी है इसमें किसी भी प्रकार की एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट नहीं होती, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की पावती नहीं होती, इसमें किसी भी प्रकार की डाटा के पहुंचने की सूचना नहीं होती, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। इसमें जो डेटा है दोस्तों वो एक सीक्वेंस के साथ चला जाता है, ठीक है। वो क्या करती है, टीसीपी क्या करती है, एंड टू एंड कनेक्शन स्टेब्लिश करती है, जिसके थ्रू वो जो डेटा है जिसको हम भेज रहे हैं दूसरे कंप्यूटर तक, वो क्या होती है, एक निश्चित सीक्वेंस, ठीक है, एक निश्चित सीक्वेंस के अनुसार या एक निश्चित सीक्वेंस के अनुरूप डेटा वहां तक चला जाता है जहां तक हम डेटा को भेजते हैं। बट दोस्तों इसमें क्या होता है, यूडीपी में कोई भी डेटा को हम भेज रहे हैं तो उसमें जो डेटा है वो कि केवल फेंक दिया जाता है, यूडीपी के द्वारा फेंक दिया जाता है, उसका कोई सीक्वेंस नहीं होती, उसके कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, और ये भी नहीं होती कि वो जो डेटा हमने भेजा है वो यूडीपी से गारंटी के साथ सामने पहुंचा है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या करता है, यूडीपी केवल डेटा को स्प्रेड करता है, फेंकता है, इधर उधर फेंकने का काम करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं द हेडर साइज ऑफ टीसीपी इज 20 बाइट्स। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो टीसीपी की हेडर साइज है वो कितनी होती है। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है, जो टीसीपी की हेडर साइज है वो 20 बाइट्स की होती है, और जो यूडीपी की हेडर साइज होती है वो कितने बाइट्स की होती है, 8 बाइट्स की होती है। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसको याद रखना बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं रिट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ठीक है। जो टीसीपी होती है दोस्तों वो क्या करता है कि वो जो डेटा हम भेज रहे हैं डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, वो जो डेटा है उसका रिट्रांसमिशन होगा, ठीक है। उस डेटा का क्या हो जाएगा, रिट्रांसमिशन होगा, वहीं से डाटा फिर से भेजना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा का रिट्रांसमिशन कर सकते हैं, ठीक है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करते हुए हम किसी भी डेटा का रिट्रांसमिशन कर सकते हैं, पुनः हम भेज सकते हैं। बट दोस्तों जो यूडीपी है इसमें किसी भी प्रकार की रिट्रांसमिशन नहीं होती, किसी भी डेटा का किसी भी प्रकार की रिट्रांसमिशन नहीं होती। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो टीसीपी होती है उसमें अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में एफटीपी, ठीक है, टेलनेट, एसएमटीपी, आईएमएपी, ये सब यूज किए जाते हैं, ये सभी प्रोटोकॉल इसके अंतर्गत यूज किए जाते हैं। बट दोस्तों जो यूडीपी होती है उसके अंतर्गत यूज होने वाले प्रोटोकॉल है डीएनएस, बूटप, डीएससीपी, टीएफटीपी, ये सब किसके अंतर्गत यूज होते हैं, यूडीपी के अंतर्गत यूज होते हैं, जिसका पूरा नाम होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिसमें मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से टीसीपी और यूडीपी के बीच बेसिक डिफरेंस के बारे में बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।